आप तो जानते हैं मैं अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए इस किस्म के क्लैशेस पर बिलीव नहीं रखता। आज तो शायद आ रही होगी ना? आपको इतनी फिक्र क्यों लगी है? फिक्र किस बात का यार, मैं तो वैसे ही रस्मी सी बात कर रहा हूँ। आखिर मेहमान है हमारी। तो शायद नहीं आएगी, और अगर आई भी तो आपकी नजरों से छुपा कर रखूंगा उसे उस दिन तक जब तक वो इस हवेली की इज्जत बनकर इस हवेली में नहीं आ जाती। गोरी। ज़ेबी, ये कैसा लग रहा है? अब देखो, अब तो कुछ भी पहने आपको अच्छा लगता है। ज़ेबी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं चूज किया? जी, आपने क्या कहा आपा? तुम कहा? मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैं उसी जंगल में हूँ, उसी सफर में। एक अजीब सा समा था और उस वक्त में मुझ पर मेरा असल जाहिर कर दिया। घोड़े के टापों और तांगे के पहियों की आवाज ने मुझ पर मेरे भेद खोल दिए। मेरे रोम रोम में खौफ समाया हुआ था आपा, मगर उस सुरीली मौसीकी ने मुझसे कहा कि अब मैं ख्वाहिशों की असीर हो गई। ऐसा क्या जादू था उस तांगे के सफर में जिसने तुम्हें बदल कर रख दिया? सच आपा, उस सफर में वाकई जादू था। आपा, आप तांगे का सफर करेंगी? तुम्हारा ख्याल है कि आज हम हैदर के साथ गाड़ी में जाएंगे और जरीना के घर के सामने जाकर गाड़ी खराब हो जाएगी और हैदर हमें तांगे में अरे नहीं आपा, मैं कुछ और सोच रही थी। मैंने सुना है कि हवेली के अस्तबल में बहुत सी बगियां हैं, तो क्यों ना हम बारात बगियों पर लेके चलें? तुम्हारे चाहने से ऐसा हो जाएगा क्या? अरे आपा, ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है, और वैसे भी अब मुझे ख्वाहिश करना आ गया है। आइए अम्मा जान से बात करते हैं। मुलानी जी ने इतनी खूबसूरत बरी सजाई है ना कि गांव वाले देखेंगे ना तो सोचेंगे जरूर कि हवेली वाले क्या शान से बहू ब्याने जा रहे हैं। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रजब भाई की बारात गाड़ियों के बजाय बगियों पर लेके चलें? बगियों पे? लेकिन उसके लिए तो इंतजामात ही नहीं है। अम्मा, इंतजाम करने में कितनी देर लगती है? प्लीज आप पापा जान से बात कीजिए ना। कितना मजा आएगा ना जब हम बगियों पे सफर करेंगे। हाँ, इसमें ख़वाती क्या है, लेकिन सब घर वालों के लिए। बाकी बाराती अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने कारों में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटी, फिक्र मत करो, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। आज बारात बग्गियों ही में जाएगी। मेहरू, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बेटा, कल सबने तुम्हारी कमी बहुत महसूस की, सबने पूछा तुम्हारा। अच्छा, किस किस ने पूछा? अब फौजिया ने, तुम्हारी यास्मीन भाभी ने, और सालिया चची भी पूछ रही थी। आज तो जाओगी ना बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगी। ये हमारे साथ मिलकर अपनी यास्मीन भाभी को इस हवेली की दहलीज पार करवाएगी। ठीक। और नजीरे, और जल्दी से सारे कोचवानों को इकट्ठा करो, पीर साहब का हुक्म आया है
कि आज बारात बग्गियों पे जाएगी। सब के सब अपने घोड़े बग्गियों में जोलें। और नजीरे सुना तूने? और मैं आगे अंदर बता के आता हूं। अभी तक यहीं बैठे में उठे ना, शादी की तैयारी भी करनी है। अरे नेक वक्त, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे पता है बारात हवेली से इशा के बाद रवाना होगी। और वैसे भी तू मेरी फिक्र ना कर, मैं तैयार होकर ही नमाज पढ़ाने जाऊंगा। तैयारी करेंगे तो वक्त पर पहुंचेंगे ना। मैं देखूं ये रजिया ने कपड़े इस्त्री किए भी कि नहीं। और हाँ, जरीना को आज मैं साथ लेके जाऊंगी, बारात बग्गियों पे आने वाली है। अरे सुन, जरीना को कहाँ लेकर जाएगी अपने साथ? उस बेचारी को तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, हकीम से दवा मंगवाई है। हाय रब खैर करे, क्या हो गया मेरी बच्ची को? हाय मैं मर गई। मेरी ती पीछे हट। तबीयत नहीं संभली अभी तक इसकी? नहीं अम्मा, पहले तो तबीयत में बेचैनी थी, अब तो फूक के बुखार भी चढ़ गया। हकीम की दवा पिलाई थी इसे? हाँ अम्मा, पिला दी थी मैंने। ले, मैं सोच कर आई थी कि आज हवेली साथ लेकर जाऊंगी। आज हवेली वालों ने बारात का इंतजाम बग्गियों पर किया है, पर तुझे देख के तो लगता है मैं भी नहीं जा सकूंगी। नहीं अम्मा, तू बेफिक्र होकर जाने की तैयारी कर। मैं जरीना के पास ही हूँ आज। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। आ जाओ। सलाम बाबा जान। वो सब तैयारियां मुकम्मल हैं, आपका इंतजार हो रहा है। सफिया, रजिया, चलो जाओ, जल्दी से मिठाई रखो और बिठाओ इन्हें बग्गियों में। चलो शाबाश। खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे बेटा, बुरी नजर से बचाए रखे अल्लाह ताला तुम्हें। चलो आप आप जानना चाहती थी ना कि मुझे किसने छुआ था? हाँ, वो है बग्गी वाला।